हेलो स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं अपना नया वीडियो। इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट फिजिक्स पार्ट 1 के वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत बहुल आवेशों के कारण उनके बीच बल फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज की स्टडी करेंगे। तो इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदुओं के बीच कार्य करने वाले बल पर आधारित है, परंतु यदि आवेशों का कोई निकाय है, अर्थात एक से दो से ज्यादा आवेश हैं, तब उनमें से एक आवेश पर जो बल लगता है अन्य आवेशों के द्वारा, तो उसकी व्याख्या हम कूलाम के नियम से नहीं कर सकते, बल्कि अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा हम इसका अध्ययन करते हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है कि मान लिया कोई निकाय है, वो अनेक आवेशों से मिलकर बना है, तो वो जो निकाय के जो बहुत सारे आवेश हैं, उनमें से किसी एक आवेश पर कार्य करने वाला जो परिणामी बल है, वो अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। हमने ये मान लिया कि माना तीन आवेश हैं, Q1, Q2, Q3, जो ये आप चित्र देख रहे हैं, चित्र के अनुसार दर्शाए गए हैं। तो अब इस चित्र को हम थोड़ा समझते हैं कि हम इस चित्र को ड्रा कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये तीन आवेश हैं, ये तीन आवेश हैं Q1, ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है। तो इन आवेशों से ये कोई निकाय बना है मिलकर के। तो ये यहाँ पर इस जगह जो है, ये कोई मूल बिंदु है O। अब ये जो आवेश आप Q1 देख रहे हैं, तो O के सापेक्ष इस Q1 का स्थिति सदिश R1 है, पोजीशन वेक्टर R1 है। और ये आवेश Q2, आवेश Q2 का O के सापेक्ष स्थिति सदिश R2 है। और ये जो Q3 आवेश है, Q3 आवेश का O के सापेक्ष स्थिति सदिश ये आपका R3 है। अब यदि हम ये जो बल, ये आवेश जो है आपका Q1 है, इस Q1 पर इन दोनों के द्वारा जो बल लगता है उसको हम कैलकुलेट करें, तो देखिए, यदि जैसे पहले हम इस Q1 और Q2 के आवेशों को ही लेते हैं, Q1 और Q2 आवेश को, और अगर हम ये मान लें कि ये समान आवेश हैं, तो ये जो Q2 है, Q2 Q1 पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, अर्थात Q2 जो है Q1 को उधर की ओर धक्का देगा। मैंने इसको मिला दिया, ये ऐसे करके हमने इसको मिला दिया, और ये जो है, ये आप देख रहे हैं, ये लग रहा है बल F। अब आप देखिए कि आवेश Q2 से
Q1 की ओर चल रहे हैं, तो ये जो F है तो 2 शुरू में ऐसे लगाया आपने, 1 ऐसे, तो क्या पढ़ेंगे F21, ये बल इस पे लग रहा है। अब इसी प्रकार से हमने Q3 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल बनाया। ये देखिए, ये भी इसको जो है इधर की ओर धक्का देता है। तो हम किधर से किधर की ओर चल रहे हैं, Q3 से Q1 की ओर चल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, F किससे चल रहे हैं, 3 से, तो F31, ऐसे आपने लिख लिया। ये दोनों बल लग गए। अब इनका जो परिणामी बल है, मान लिया वो बल F1 है, ये परिणामी बल F1 है। अब इसको डायग्राम को चतुर्भुज के रूप में पूरा कर लिया। अब देखिए, इसको हमने, ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है R1, ये दूसरा वेक्टर है R2, इनका परिणामी वेक्टर ये हो जाता है ये। तो परिणामी वेक्टर R। अब देखिए हम कैसे चल रहे हैं, Q2 से Q1 की ओर चल रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, 2 पहले और 1 बाद में। ये हो गया इनका परिणामी वेक्टर। इसी प्रकार से इसको देखिए, ये वेक्टर है Q1, क्या इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R1, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R2, इनका परिणामी क्या होगा, इनका परिणामी ये होगा, ये इनका परिणामी है ये। तो कैसे, Q2 से Q1 की ओर चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इनका परिणामी वेक्टर R31। तो ऐसे ये जो है आपका डायग्राम बनता है। अब हम जो है इस डायग्राम पर आ जाते हैं जो हमने बना रखा है। तो अब देखिए, ये तो आपको पता है कि ये हमने मान लिया था कि माना 3 आवेश Q1, Q2, Q3 के निकाय को चित्र द्वारा दर्शाया गया है। माना Q2 के कारण, ये देखिए ये Q2 के कारण Q1 पर बल कौन सा लग रहा है, F21 बल लग रहा है, तथा Q3 के कारण, ये Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल क्या है, F31 है। तो अब कूलाम के नियम से हम ये दोनों बल ज्ञात कर लेंगे। तो इन दोनों बलों को ज्ञात करने के लिए हमने सबसे पहले लगाया F21, तो कूलाम का नियम लगाया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन बीच की जो दूरी है Q1 और Q2 के बीच की दूरी ये है, ये आप देख रहे हैं क्या, R21 है इनके बीच की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो R21 है। तो ये R21 का स्क्वायर, ये आपने चूंकि बल सदिश राशि है ये परिमाण दिखा दिया। दिशा दिखाने के लिए हम एक यूनिट वेक्टर का प्रयोग करते हैं R21 कैप, तो ये आ गया आपका F21। इसी प्रकार से ये जो दो बल हैं Q1 और Q3, इनके बीच लगने वाला बल है F31, तो ये F31 हमने ज्ञात कर लिया। F31 इज इक्वल टू 1/4 बाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3
अपॉन R31 का होल स्क्वायर, ये तो परिमाण है। और दिशा ज्ञात करने के लिए हमने एक यूनिट वेक्टर R31 कैप का प्रयोग किया। तो इस प्रकार Q1 पर आवेश Q2 तथा Q3 पर आवेश यदि वो F1 है तो F1 क्या हो जाएगा, इन दोनों बलों के योगफल के बराबर हो जाएगा। ये किसके नियम से है, ये अध्यारोपण के सिद्धांत से है कि किसी एक आवेश पर कार्य करने वाला परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा, अन्य आवेश ये और ये अन्य आवेशों द्वारा कार्य करने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो क्या हो गया, F21 प्लस F31, और F21 की वैल्यू है हमारे पास, यो वैल्यू हमने यहाँ पुटअप कर दी, और F31 की वैल्यू ये है, ये यहाँ पुटअप कर दी। इस पर हमने डाल दिया नंबर 1। अब चूंकि हमने ये माना है बहुल आवेश, यहाँ तो हमने 2 आवेश लिए थे। बहुल आवेश का मतलब है, मान लिया बहुत सारे आवेश हैं, मान लिया Qn आवेश हैं, मान लिया Q1, Q2, Q3 और कहाँ तक हैं, Qn तक हैं आवेश। तब हम अध्यारोपण के सिद्धांत से, अगर जो है अध्यारोपण का सिद्धांत हम प्रयोग करें तो Q1 आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगाया गया कुल बल इनके सदिश योगफल के बराबर होगा। अर्थात ये जो सब बल हैं, मान लिया Q1 लगाएगा, Q2 लगाएगा, Q1 पर Q2 लगाएगा, Q3, Q4 अप टू कहाँ तक, Qn तक जो ये बल हैं ये लगेंगे, तो इनके योगफल के बराबर होगा। तो F1 बराबर F21 प्लस F31 प्लस F41 एंड सोन, और कहाँ तक, Fn1 तक। अब आप फिगर में देख रहे हैं कि ये इस फिगर में Q1, Q3, Q4 एंड Qn तक आवेश हैं। तो इन पर जो Q1 पर लगने वाला बल है Q2 के द्वारा, Q3 के द्वारा अप टू Qn के द्वारा, उन सब की वैल्यू हमने रख दी। और वैल्यू रखने के बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ जाता है, और क्या बचता है, Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर और R21 कैप। देखो ये ध्यान रखना कि ये दोनों अगर यहाँ R21 है तो यहाँ भी R21 है। अब दूसरा जो है Q1 Q3 अपॉन R31 स्क्वायर और R31 का कैप, और लास्ट में Q1 Qn अपॉन Rn1 स्क्वायर इंटू Rn1 कैप। अब आप देख रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो कॉमन है ही, इसके अलावा Q1 भी सभी में है, तो Q1 भी कॉमन ले लिया। अब आपके पास जो बचता है वो क्या बचेगा, आप देख रहे हैं ये योगफल का निशान लगाया हमने सिग्मा का, और ये जो Q2 है, Q2 क्या बचा, Q2, Q3, Q4 अप टू कहाँ तक है, Qn तक है। तो I बराबर 2 ले लिया, और कहाँ तक, n तक, और Qi अपॉन Ri1 स्क्वायर और Ri1 कैप। तो ये हमें प्राप्त हो जाता है बहुल आवेशों के कारण उनके बीच लगने वाले बल का डेरिवेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन
बेल को अवश्य दबाएं, जिससे आपको प्राप्त हो सके हमारे द्वारा बनाए गए फिजिक्स पर नए नए वीडियोस। अगले वीडियो में हम वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। नए वीडियो तथा नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।